आज हम एक ऐसे स्टोरी के बारे में जाने वाले हैं जो आजकल हमारे भारत में बहुत सुनने के लिए मिल रहा है। इस स्टोरी के एंड में भी सेम होने वाला है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये आदमी काफी दिनों से पैरालाइज है, इसलिए लोगों ने इसकी पत्नी का फिजिकल रूप से उपयोग किया। फिलहाल अभी हम काबुल में हैं। यह 1990 के दशक के सोवियत वापसी के बाद का समय है और ये जगह पूरी तरह से बिखरा हुआ है और माचो मुजाहिदीन समूह शहर के अवशेषों पर ऐसे लड़ रहे हैं जैसे किसी रियलिटी टीवी शो चल रहा है। और हमको मेन कैरेक्टर के गिरे हुए योद्धा है, लेकिन वो अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद नहीं हुए, लेकिन इनके सिर के पीछे गोली लगी थी और वो सब एक साथी के साथ झगड़े के कारण हुआ था। ये जो महिला उसके साथ बैठी है वो इनकी पत्नी है। महिला ऐसे ध्यान लगाई है जैसे कोई एग्जाम की तैयारी कर रही हो और जैसे इसको ही टॉप करना है। फिर हम देखते हैं कि उसके स्थानीय डॉक्टर ने 15 दिनों में ठीक होने की गारंटी दिए थे, लेकिन वो 3 हफ्ते से उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, यहाँ तक कि उनसे कहा कि सांस रोक कर रखें। और भाई कोई इतना जल्दी कैसे कोमा से निकल सकता है। इनकी 2 बेटियां हैं जो गंभीर परिस्थितियों से ध्यान हटाने के लिए सबसे जरूरी सवाल पूछ रही है कि आज खाने में क्या है माँ। पेट उतनी ही खाली है जितना कि रेगिस्तान, इसलिए वो पड़ोसी से पूछने जाती है क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है, लेकिन वहाँ से ऐसा इनकार मिलता है जो मैंने घर वाले से आईफोन लेने के लिए पैसे मांगा था। घर लौटकर अपने पति के लिए नमक पानी का एक स्लाइस तैयार करती है और वो अपने पति से बाहर जाने के लिए इजाजत मांगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका पति तो कोमा में है, इसलिए वो अपना हिजाब पहनकर अपने मौसी के घर जाती है। लेकिन वहाँ वो शर्मिंदा महसूस कर रही है। वो अपने बेहोश पति को सब कुछ बता देती है कि उसका विस्तारित परिवार जाहिर तौर पर अपने आंखें बंद किए हुए है और पूरी तरह से चुप है। अब ऐसा लग रहा है कि अब उसकी भगवान से की गई प्रार्थनाएं ही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। इस बीच उसका छोटे बच्चे अंधेरे से डरे हुए हैं, लेकिन माँ उनके साथ है। वो लैंप को जलाती है और उनको डर को शांत करते हुए उनको कह रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब के बीच ही उसकी उम्मीद की एक किरण है। उसकी छोटी बेटी ही उसके भागे हुए रिश्तेदारों से ज्यादा हिम्मत है। आइए उसकी कहानी पर फिर से प्रकाश डालते हैं। हमारी नायक अपने पति के कमरे में है और अपने पति को 5 स्टार का नर्सिंग सेवा दे रही है। बस इस स्टार के मैडल ही गायब है। अगले दिन स्थानीय मुल्ला साहब आते हैं, उम्मीद करते हुए वो कुछ आध्यात्मिक आशीर्वाद दे पाएंगे, लेकिन हमारी महिला उसके सामने मासिक धर्म का बहाना पेश करती है, ये दावा करते हुए कि वह शुद्ध है। लेकिन मुल्ला साहब उसे निर्देश देते हैं कि वो प्रार्थना करती रहे, दुआएं और वादे करते हैं कि वो बाद में लौटेंगे। उसकी वीर पत्नी अब सर्जन की भूमिका निभाती है, अपने पति की जिद्दी गर्दन के घाव की जांच करती है। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद ये उतनी ही धीमी गति से ठीक हो रहा है जितना धीमी गति से विंडोज अपडेट होता है। तभी अचानक पूरे शहर में एक ऐलान गूंजता है कि अब हथियार उठाने और अपनी जमीन की रक्षा करने का समय आ गया है। इसके लिए पहले से ही इतना बड़ा संकट काफी नहीं था जो एक और आ गया। तभी उसके आसपास विस्फोट होने लगता है। वो जल्दी से अपनी दोनों बच्चियों को उठाती है और तेजी से बेसमेंट की ओर भागती है। पड़ोसी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश व्हीलचेयर जो अंदर ही रह जाता है। बेसमेंट में वे सब रेडियो पर कयामत की खबरें सुनाई देती हैं। बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अब सब ठीक हो गया होगा। जब तबाही की आवाज थोड़ी थमती है तो वो दौड़कर अपने पति को देखने जाती है। इस बीच पड़ोसी मिलकर खेल खेल में ये तय करते हैं कि कौन व्हीलचेयर को बेसमेंट तक ले जाएगा, क्योंकि वो दोनों दूसरे हमले की आशंका कर रहे हैं। बाहर झांकते हुए हमारी महिला दुश्मन के टैंकों को देखती है जो किसी बुरी सूरत वाले धातु के कीड़ों की तरह आ रहे हैं। उसे एहसास होता है कि अब फिर से बेसमेंट में छिपने का समय आ गया है। कुछ घंटे बीतने के बाद फिर से सायरन बजता है। वो फिर से अपनी बेटियों के साथ बेसमेंट में छिपी हुई है। ऊपर दुश्मन के लड़ाके घर पर रुकते हैं और बेहोश आदमी की खाली जेबें देखते हैं। और सौभाग्य से उनमें से एक हमारे नायक का पुराने दोस्त निकलता है, जिसे अपने दोस्त के साथ सुनहरे दिनों की यादों को याद करते हुए उसकी जान बख्श देता है। इस तात्कालिक यार्ड सेल की खबर हमारी नायिका हसीना तक पहुंचती है, जो अगले दिन खाली पड़े कमरे में कदम रखती है। उसकी पड़ोसी नताशा बाहर आती है और एक भूतिया खामोश परिवार की खबर देती है। सच्चाई ठंडी और भयानक है, क्योंकि पड़ोसी परिवार का सफाया हो चुका है। जब ये सच्चाई नताशा तक पहुँचती है तो उसका दिमाग अपने परिवार के अब भी जीवित होने का एक दिलासा देने वाला भ्रम पैदा करता है। खतरे को बढ़ते हुए देखकर हसीना कठिन फैसला लेती है कि वो अपने पति को छोड़कर अपनी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। वो अपनी मौसी के पास मदद की तलाश में जाती है, लेकिन वहाँ उसे मौसी की गुमशुदा खबर एक बूढ़ी औरत से मिलती है। लेकिन इस बार उसे एक पता दिया जाता है। वहाँ वो अपनी मौसी से मिलती है जो शहर में ही रुकी हुई थी। अपनी बेटियों को मौसी के पास छोड़ने के बाद वो महिला वापस अपने पति की देखभाल के लिए आ जाती है। इस दौरान वो अपने बेहोश पति को उन सभी बातों के बारे में बताती रहती है जिन्हें बताने की हिम्मत उसके पति ने कभी नहीं जुटाई थी। वो बताती है कि अपने विवाह से वो निराश है। उसने 17 साल की उम्र में उससे शादी की थी। उसके पति शादी की रात घर नहीं आए क्योंकि वो युद्ध में थे, जिससे उन दोनों की शादी उनकी तस्वीर के साथ करनी पड़ी थी। दुर्भाग्य से अपने पति के घर में उसका जीवन भी उतना ही असंतोषजनक था। उसकी सास उसके जीवन को कंट्रोल करती थी, क्योंकि उसने उस आदमी से शादी की थी जो अभी भी युद्ध में था। इसके अलावा महिला का अपनी सास के साथ कभी मेल भाव नहीं हुआ। उसकी सुंदरता की वजह से सास को ये डर था कि वह अपने पति को धोखा देगी, इसलिए वो हमेशा उस पर बहुत नजर रखती थी ताकि वो अपनी पवित्रता बनाए रखे। सास तो यहाँ तक करती थी कि उसी कंबल के नीचे सोती थी, जिससे वो बहुत बेकार महसूस करती थी। इसके अलावा महिला अपने पति के 3 भाइयों से भी डरी हुई रहती थी। वो हमेशा उसके दरवाजे के बाहर झांकते रहते थे। उन्हें उसे चिढ़ाने और अपमानित करने में भी मजा आता था।
हालांकि महिला को बस ऐसा दिखावा करना पड़ता था कि उसे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो अपनी सास से शिकायत भी करती थी तो भी सास अपने बच्चों का ही बचाव करती थी। इस बिंदु पर महिला के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने पति के लौटने का इंतजार करे। फिर भी वो खुद को भाग्यशाली मानती है। उसका पिता वास्तव में एक जुआरी था जिसे अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं थी और उनके शहर में मुर्गों की लड़ाई भी होता था। अगर पिता जीत जाता तो ठीक था, लेकिन अगर वो हार जाता तो वह अपनी बेटियों को मारता और उन्हें अपमानित करता था। सारा पैसा हारने के बाद पिता कर्ज में डूब गए और उन्हें अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी 52 साल के एक आदमी से करवानी पड़ी। ये देखकर हसीना को डर था कि ये भाग्य हमेशा उसके साथ होगा। एक दिन उसने एक बिल्ली को घर लाया ताकि वो उससे खाना खिलाए और उसके पिता शाम को खेला करे। उस शाम महिला अपनी मौसी के पास वापस जाती है और बताती है कि उसे अपने पति से ये सारी बातें कहने से उससे डर लगता है, लेकिन साथ ही इससे उसे बेहतर महसूस होता है। मौसी उसे फारसी लोक कथाओं में एक विशेष पत्थर के बारे में बताती है, जहाँ एक जादुई काला पत्थर होता है जिसे आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं। वो पत्थर सब कुछ सुनता है, सभी शब्द, रहस्य और दुखों को अपने अंदर समा लेता है और अंत में वो फट जाता है। उस दिन इंसान सभी कष्टों और चिंताओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। अगली सुबह वो महिला अपने पति के पास लौटती है ताकि उसकी देखभाल कर सके और उसे वो सब कुछ बताना जारी रखती है जो उसके दिल में है। जब आदमी अंततः युद्ध से लौटा था तो उसके ठंडे आंखों से महिला भयभीत हो गई थी। वो उस पल को याद करती है कि वो व्यक्ति हमेशा चुप रहता था। उसकी आंखों में एक ठंडक की चमक थी, उसकी निगाहों में कोई शारीरिक संबंध का विचार नहीं था। इससे उसे यह एहसास हुआ कि वो उसका पति नहीं है बल्कि एक कठोर सैनिक है। महिला ने याद किया कि शादी की रात भी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के उम्मीद में नहीं था। इस बीच उसकी सास दरवाजे के बाहर पहरा दे रही थी क्योंकि वो पोते पोतियों की उम्मीद कर रही थी। महिला ने खुशी का नाटक किया, लेकिन उसे लगा कि वो एक रोमांटिक रियलिटी शो में जी रही है जिसका नाम है कौन बनेगी बेबी मामा, जिसे उसकी सास होस्ट कर रही थी। सास का काम था उसकी नजर उसके पेट पर गिद्ध की तरह रखना, ये देखने के लिए कि कब वो दादी बनने वाली है। 6 महीने की इस कड़ी निगरानी के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई उम्मीद नहीं। खेल के नियम सख्त थे क्योंकि इस खेल में खाली गर्भाशय होने का मतलब था कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, इससे पहले कि वो अपने पति से और कुछ कह पाती। अचानक पड़ोस से प्रार्थनाओं की आवाज हवा में गूंजती है और उसके बाद मुल्ला साहब का आगमन होता है। शहर की इनफॉर्मल सायरन दुश्मन के हमलों की चेतावनी देती है। वो तेजी से घर लौटती है ताकि वो अपने पति को सुरक्षित स्थान पर तकिए में छिपा सके। तभी एक सैनिक आता है जो सबसे स्पष्ट सवाल पूछता है, क्या आप अकेली हैं? जिस पर महिला ठंडे दिमाग से जवाब देती है, हाँ। उसके तुरंत बाद एक हकलाता हुआ सैनिक आता है जो सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। उसे उसके परेशानी के लिए एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस सैनिक की जिज्ञासा उसे परेशान कर देती है और वो महिला की उपस्थिति के बारे में पूछता है। हमारी तेज तर्रार महिला सबसे पुराना चालाकी का खेल खेलती है। वो उसे बताती है कि वो एक पेशेवर शाम की महिला है। इससे थोड़ी सी उलझन पैदा होती है क्योंकि हकलाता हुआ सैनिक बहुत ही संकोची हो जाता है, कुछ अपमानजनक बातें कहता है और बाहर चला जाता है। हसीना वापस मौसी के पास मिलने जाती है और जो कुछ हुआ सब बताती है, जिससे इसके लिए उसकी सोच के लिए तारीफ मिलती है क्योंकि इस उलझे हुए दुनिया में पुरुष अपनी माशूकाओं को बेडरूम का कोई अनुभव नहीं रखना पसंद करते हैं। अगले दिन रात में वो अपने पति के पास लौटती है और उसे दिन की घटनाओं के बारे में अपडेट देती है, जबकि गोलीबारी उनके सोने की लोरी का काम करती है। सुबह होती है और आप अंदाजा लगाइए कि कौन वापस आया है। हकलाता हुआ सैनिक उस पर पैसे फेंकता है और उस पर कूद पड़ता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है, उससे पहले कि आप प्रीवियस कह सके। वो अजीब तरीके से स्वीकार करता है कि ये उसका पहला अनुभव था और शर्मिंदगी के साथ वहाँ से चला जाता है। महिला के लिए ये पुरानी यादों की सैर है क्योंकि उनके पहले रात पर और कौन था जिसने अपना अनुभव खोया था। वो खुद को संभालती है और वो पैसे का उपयोग अपनी बेटियों और पति के लिए आवश्यक सामान खरीदने में करती है और फिर कपड़े धोने जाती है। वहाँ वो हकलाता हुआ सैनिक फिर से दिखाई देता है जो राउंड 2 के लिए वापस आया है, तो वो पैसे लेती है और उसे अंदर आने देती है। ये पता चलता है कि ये महिला इस पूरे उलझे हुए हालात में सबसे चालाक जीवित रहने वाली हो सकती है। हसीना पति को एक मुस्कान देती है और बताती है कि वो एक यूजुअली सिंपली टीचर के रूप में हकलाते हुए सैनिक को सिखा रही है। वो आदमी में क्षमता है लेकिन उसे और स्टडी की जरूरत है। फिर उसे याद आता है कि पति शायद उसकी स्कूल के बाद की एक्टिविटीज के बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो तुरंत कुरान लेती है और एक पाप शुद्धि सत्र के लिए जाती है। अगले दिन वो गेट को रहस्यमय तरीके से मरम्मत होते हुए पाती है। जल्द ही हकलाता हुआ सैनिक वापस आता है और कुछ और क्वालिटी समय की मांग करता है। वो पूरी तरह से खुश नहीं है, लेकिन लड़की को जो करना है वो उसे करना ही पड़ेगा और उसे उसी भावना से बंद कमरे में ले जाती है और कपड़े उतारने लगती है। फिर उसे ये पता चलता है कि उसके शरीर की त्वचा बस एक सिगरेट के बेल्ट का ढेर है जो उसके कमांडर की वजह से है। पता चलता है कि हकलाता हुआ सैनिक एक अनाथ है जिसे एक सैनिक ने उठाया और पाला है, जो गंभीर मैनेजमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वाह वाह, एक तरह से लाभ भी मिल रहे हैं ना। बाद में वो अपने घर के बाहर एक लाल बैग, एक कुछ फल पाती है। ऐसा लगता है कि हकलाता हुआ सैनिक भुगतान करने वाले ग्राहक से शुगर डैडी में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी महिला अपने पति को कॉन्फिडेंट करती है कि वो अपने रिश्ते की स्थिति को फेसबुक पर बदलने वाली नहीं है। इसके बजाय वो अपने पति के जागने और फिर से घर बसा लेने की कल्पनाओं में खो जाती है। अपने सपनों की स्थिति के हिस्से के रूप में वो कंबल के नीचे थोड़ा आराम करती है और पति को 5 नकल
सफल से परिचित कराती है। अचानक उसे थोड़ा घोस्टली अनुभव होने लगता है और मजा नहीं आता एक्सोर्सिस्ट वाली स्थिति में, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो बस अपनी आम आकर्षक खुद की तरह व्यवहार कर रही है। अगले दिन वो सुंदर तरीके से तैयार होती है और एक बड़ा खुलासा करने के लिए तैयार होती है और बताती है कि बच्चे उसके नहीं है। चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि चेकअप के बाद पता चलता है कि पति गोली नहीं चला रहा था। जाहिर है सास को ये बताना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। महिला एक रहस्यमय आदमी से गर्भवती हो जाएगी, सास इसे चमत्कार मान लेगी और सभी खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन अचानक से पति कोहवा से निकल आता है और पति की आंखें खुलती हैं और वो उसके गर्दन को पकड़ लेता है। वो इतनी सरप्राइज होती है कि वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाती, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह डेड बॉडी बनने वाली होती है, उसे अपनी भरोसेमंद चाकू याद आती है और वो उसको घोंप देती है। अगले ही पल वो एक खून से सनी चाकू पकड़े हुए रोती और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, कुछ पागल हंसी जोकर की तरह। जहाँ तक हकलाते हुए सैनिक की बात है, वो बस खिड़की से अजीब तरीके से देख रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी मजेदार स्टोरी देखने के लिए मिल सके।